नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामजी मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज़। न्यूज़ देखने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको न्यूज़ अपडेट हमेशा मिलता रहे। आइए देखते हैं मुंबई मलाड से हमारे सहयोगी अशोक गुर्जर की एक खास रिपोर्ट। आने वाले जो 3 महीने का लॉकडाउन रहा, वहाँ पर घरों में सुरक्षित रही जनता और पालन भी किया लॉकडाउन का मोदी सरकार का। तो अब उस जनता को किस तरीके की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा जानेंगे जनता से भी। और बता दें जैसे कि फीस हुआ, पानी हुआ, लाइट हुआ, अब क्या कुछ जनता चर्चा जनता से। मेरा नाम महेंद्र ढूंढे है। महेंद्र जी, ये बताएं कि आपको लॉकडाउन के समय कितनी सेवाएं जनप्रतिनिधि ने दी है? ज़्यादातर लॉकडाउन में कुछ भी सेवाएं मिली नहीं है। हाँ, एक छोटा सा आदमी रहा आनंद भाई करके, उसने थोड़ा सा हेल्प किया है। बाकी कोई इधर नगर सेवक या कोई भी इधर आया नहीं है। और हम लोग के पगार पानी सब कुछ बंद है। मैं रिटायर हूँ, बाकी के जो घर का खर्चा वो बहुत मुश्किल हो गया है जी। अच्छा, कोई लोन आपने लिया है? नहीं, मैंने नहीं लिया है। नहीं लिया। अच्छा, तो लाइट आपके घर में है? लाइट बिल का भरना वो और पानी बिल भरना कैसे भरेंगे वो सोच के हम लोग तो सरकार को क्या कहना चाहोगे आप? सरकार को ये कहना चाहेंगे, जैसे दूसरे स्टेट में हेल्प पहुंचाई, हर एक के खाते में कुछ कुछ पैसा भेजा, वैसे हमारे खाते में भी कुछ पैसा भेजना मांगता है। विलासबेन अमृतलाल पारेख। हाँ, विलासबेन, ये बताएं कि आपको अब 3 महीने तक आप सुरक्षित रहे, लॉकडाउन में रहे, तो कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा? बहुत हुई है। म्हणजे हम लोग की लाइट बिल, पानी बिल, खाने का पीने का कितना हम लोग को परेशान हो गया है। इधर नगर पालिका वाला ने कोई ने कुछ देखा नहीं है। पहली बात ये है मेरी, मालूम अभी बच्चों लोग की फीस भरने का है, दो कहाँ से लाएंगे? 30-40 हज़ार भरने का। और लाइट बिल कहाँ लाएगा? 1200 आएगा, 1500 आएगा। फिर तो और लाइट बिल, पानी बिल, फीस अगर भरनी हो, फीस के लिए कोई फ़ोन वगैरह आ रहे हैं स्कूल? नहीं, कोई नहीं आया। फीस के लिए कोई फ़ोन मांग कर रही हैं स्कूल वाले, निजी स्कूल वाले? आ गया। हाँ, 30,000 35,000 भरो। किस में भरो, कहाँ भरो? उसके कॉलेज में। कॉलेज में। ओके, तो कैसे भर पाएंगे आप माता वही जी? तो बात है, कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारा कुछ भी करो। आप आया न तो अभी हमारा कुछ भी करो। पहली बात ये है। यहाँ के जनप्रतिनिधि ने आपको क्या क्या सेवाएं दी? कुछ नहीं, खाली एक जन ने किसने सेवा किया, वही थोड़ा थोड़ा सब दिया बस। बाकी किसी ने कुछ दिया नहीं है। आपकी नगर सेविका ने कुछ दिया है? नहीं, कुछ नहीं। मोक्षा भगत। बेटा, आप पढ़ाई करते हैं? मैं पढ़ाई करती हूँ, लास्ट ईयर में हूँ, बट अभी तक हम लोग की कॉलेज का रिजल्ट का और यूनिवर्सिटी का जो प्रॉब्लम है वो हम लोग को सॉल्व करके नहीं मिल रहा है। कि कभी कभी बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने बोला है कि हम लोग की एग्जाम्स कैंसिल हो रही है जी। एक मौके पे बोल रहे कि आप लोग की एग्जाम ली जाने वाली है। तो हम लोग को ये स्टेबल करके दो कि हम लोग के एग्जाम्स के रिलेटेड क्या होने वाला है जी। हम लोग का एग्जाम्स होने वाला है कि नहीं होने वाला है। हम लोग को लास्ट ईयर वाले फाइनल के स्टूडेंट्स को लटका के रखा हुआ है बीच में कि हम लोग आगे फर्दर स्टेप क्या ले। हाँ जी। आगे पढ़ाई करनी है तो हम लोग को भी पता चले कि कैसे हम लोग को स्टेप लेना है जी। तो प्लीज़ इसके रिलेटेड आगे वॉइस उठाइए और हम लोग को करके बताइए कि क्या हम लोग को स्टडीज़ करनी है आगे तो कैसे होगी। तो राज्य सरकार से आपकी क्या डिमांड है? उद्धव ठाकरे जी तो हम लोग के लिए लड़ ही रहे हैं, बट जो हमारे गवर्नर है वो गवर्नर हम लोग को ये नहीं कर रहे, परमिशन नहीं दे रहे कि भाई हम लोग को पास करना है कि नहीं करना है। जी। तो वो जो भी गवर्नर है प्लीज़ उसके रिलेटेड बात कीजिए और हम लोग को बताइए कि हम लोग को कैसे आगे पढ़ाई करनी है। बिकॉज ये एक स्टेप है कि हम लोग ऑलरेडी 3 मंथ्स बैक चल रहे हो। और तो फीस के लिए कोई फ़ोन या फीस के मैसेज? रिलेटेड तो अभी तक एडमिशन हम लोग के स्टार्ट नहीं हुए बिकॉज हम लोग की एग्जाम्स ही नहीं हुई। जी। जब एग्जाम्स होगी तब जाके हम लोग को फीस के रिलेटेड पता चलेगा कि कॉलेज कितना डिमांड कर रही है फीस के रिलेटेड। अच्छा, तो 3 महीना लॉकडाउन में रहे तो फीस किस तरीके से भरी जाएगी? अभी तो वही तो मैं बता रही हूँ कि अभी फिलहाल तो मेरा एडमिशन प्रोसेस नहीं हुआ है बिकॉज हम लोग की एग्जाम्स ही नहीं। परंतु वो भरने तो आएगी। हाँ, जब ये करेंगे क्या बोलते हैं हम लोग का जब एग्जाम्स होगा उसके बाद आगे स्टडीज़ के लिए डिमांड करेंगे तो नेचुरली है कि करेंगे बिकॉज आगे उनको भी टीचर्स को पे करना है। आपके डैडी या आपके भाई 3 महीने तक कमा रहे थे या घर में थे? भाई भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई का भी लास्ट ईयर है तो वो भी मेरे जैसे लास्ट ईयर के लेवल पे ही अटका हुआ है कि तो डैडी का तो ऑलरेडी बिजनेस था तो वो बंद हो चुका है। ऑलरेडी लॉकडाउन से 20 दिन पहले वो स्टॉप हो गया था और उसके बाद तो पूरा स्टॉप हो चुका है अभी तो। तो अब कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा?
वो तो करना ही पड़ा है, बट यहाँ पे भी आजू बाजू में किसी ने हम लोग को, सिर्फ एक आनंद भाई है जो हम लोग को सपोर्ट करके गए थे, बाकी हम लोग के नगर सेवक तो आज तक कभी पूछने नहीं आई। इवन हम लोग के बिल्डिंग रिलेटेड भी कभी पूछने नहीं आई कि कैसे कंडीशन में तुम लोग रह रहे हो या क्या कर रहे हो। यहाँ सफाई का कितना क्या कुछ मामला? सफाई तो कभी नहीं होती है, वो भी हम लोग को हमारे खुद से पैसे निकाल के देने पड़ते हैं और खुद को सब कुछ करवाना पड़ता है, वो कभी आके पूछते नहीं है। सैनिटाइजिंग वगैरह कुछ हुआ है? सैनिटाइजिंग भी हम लोग ने खुद से, हम लोग के मनी से फंड निकाल के हम लोग ने सैनिटाइज किया है बिल्डिंग, और इवन ये चौल में सारी जगह पे हम लोग ने खुद ने फंड निकाल के किया था। इवन यहाँ पे डस्टबिन के रिलेटेड इश्यूज है, उसके रिलेटेड भी हम लोग ने 10 बार नोट दी है, बट वो भी कभी हटा नहीं है, और पूरे पुष्पा पार्क के कचरे यहाँ आते हैं, उसके रिलेटेड भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला आज तक 10 बार बोलकर आने के बाद भी। तो अब सरकार से, राज्य सरकार से किस तरीके की डिमांड आप चाहते हैं? डिमांड तो जैसे दूसरे स्टेट में मिल रही है वैसे हम लोग के स्टेट में भी मिलनी चाहिए कि भाई स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो या सीनियर सिटीजन हो। आज तो ये 3 महीने में सबको प्रॉब्लम आई है, तो सबको सपोर्ट मिलना चाहिए करके। मनी रिलेटेड स्टूडेंट्स को मनी ट्रांसफ़र हुए हैं, पेरेंट्स को सपोर्टिंग्स मिला है, सीनियर सिटीजन को मिला है, पर हम लोग के यहाँ तो कुछ नहीं मिला। कभी एमएलए भी आके नहीं पूछा है कि भाई तुम लोग की कंडीशन क्या है, तो हम लोग राज्य सरकार से क्या एक्सपेक्ट करें। कौशल्या जी ये बताएं कि लॉकडाउन के तहत आपको आपके जनप्रतिनिधि ने क्या क्या सेवा दी है? कुछ भी नहीं दी है, देखने भी नहीं आई है आज तक। अच्छा, हालचाल भी क्या हालचाल पूछने आए? नहीं, कोई कुछ नहीं आया है यहाँ आपने कभी उनसे मिलने की कोशिश पर। की? मिले वहाँ पर, लेकिन वो जवाब ही नहीं देती है। क्या? कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, जाते हैं तो वो उल्टा ही जवाब देती है। क्या बोलते हैं वो? कुछ भी बोलते, बोले अपने हिसाब से रहो ना, अपने हिसाब से काम कर लो। और सब दुनिया में राशन फ्री मिला है, हाँ, यहाँ हमें मिला ही नहीं है। आपको मिला ही नहीं? नहीं, मिला ही नहीं है। और सारी सब जगह पे जैसे लाइट बिल माफ़ किया है, पानी का बिल माफ़ किया है, गैस फ्री दी है, सिलेंडर, यहाँ कुछ फ्री नहीं आया है। तो आप सरकार, राज्य सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? अब सीनियर सिटीजन का पैसा भी सारी दुनिया में मिलता है, यहाँ पर महाराष्ट्र में क्यों नहीं मिलता है? नहीं, राज्य सरकार से, चाहते हैं हम। राज्य सरकार से क्या मांग हम करोगे? यही चाहते हैं कि हमें सुविधा जी। दें और सीनियर सिटीजन के लिए भी सब व्यवस्था करें कुछ तो। या कोई एमएलए आपकी खबर लेने आए? कोई नहीं आया है। तो आपका घर कैसे चल पाया माता जी? चलता है जैसे तैसे चलाते हैं। कहीं किसी और ने आपकी मजदूरी करते हैं 3 महीने से, वो भी बंद है। अच्छा, तो वो आपको कहीं किसी और से कहीं कोई मदद नहीं, मिल पाई? कोई मदद नहीं किसी और ने की है? नहीं, किसी ने भी नहीं किसी की। आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं जनता की चर्चा जनता से। तो और कुछ लोग भी हमारे साथ में जानते हैं चर्चा जनता से। माता जी आपका नाम क्या है? ममता शर्मा। ममता जी ये बताएं कि आपको अब फीस भरनी होगी, लाइट बिल भरना होगा और ईएमआई अगर लोन लिया होगा तो उस पर क्या किस तरीके से भर पाएंगे आप? नहीं भर पाएंगे, कहाँ से भरेंगे? 3 महीने से तो सब घर में बैठे। मेरे मिस्टर 2 साल से बेड पे पड़े, पैरालिस हो गया उनको। मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो आप लाइट बिल भी मेरा अभी 2200 आया है, और मैं कैसे भरूंगी? लाइट बिल, नल का बिल कहाँ से लाऊंगी? और गैस का बोल रहे थे कि फ्री देंगे, कोई गैस वैस कुछ नहीं फ्री मिला है। अच्छा, और यहाँ के जनप्रतिनिधि ने आपको क्या सेवा दी है? थोड़ा सा अनाज दिया था बस। किसने दिया था? किसने ये दिया था? आना अलग। आपकी नगर सेविका आपसे हालचाल पूछने आई? नहीं, वो तो इधर ऑफिस में भी नहीं आती। ऑफिस में आप कभी मिलने की कोशिश की उनसे? नहीं, क्या करें, घर में से निकलने को ही नहीं होता। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। हाँ। मेरे मिस्टर भी बीमार है, तो उनको मैं छोड़ के किधर निकलूँ? रक्षा पटेल भी नहीं आती है। वो कोई आया ही नहीं इधर में। और क्या क्या समस्याएं हैं? अरे बहुत समस्याएं हैं, बोलेंगे तो बारिश में पानी भर जाता है, हम लोग को सामान कहाँ रखने का, क्या करने का, सब खराब हो जाता है। हर साल का तो है। कोई नाले की सफाई वगैरह हुई है आपकी? नहीं हुई है। ये देखो कचरा सामने ही पड़ा है, जी। कुछ सफाई नहीं होती, कुछ नहीं। अपना अपना करो, बारिश में पानी में सामान डूब जाता है, डूब जाए फिर वापस नया करो। कहाँ से लाएं पैसा इतना? बच्चों की नौकरी बंद, छोटे सी दुकान खोली थी वो बंद, कितने दिन हो गए, उसमें कितना पैसा डाला वो सब पानी में गया हमारा। तो गीता जी ये बताएं कि आपके यहाँ पर जनप्रतिनिधि ने क्या सेवाएं दी लॉकडाउन के तहत? कुछ नहीं दिया, ऐसे ही चल रहा है। आजू बाजू लोग रहते वो खाना खा लेते, और नगर सेविका इधर रहते, इधर पुष्पा पार्क में इतना कचरा आता है, वो भी साफ कराने नहीं आती है। तो 3 महीने तक आपने लॉकडाउन का पालन किया, हम लोग ने तो पालन, अब आपको फीस भरना होगा, लाइट बिल भरना होगा, तो क्या कुछ कहना है आपको? तो क्या करेंगे हम लोग? कैसे चलाएंगे, कैसे घर चलाएंगे, वो समझ में नहीं आता है। वो जिसका घर भरती है वो उसका ही घर भरती है।
तो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? सरकार मिलता है लेकिन इधर तक कुछ पहुंचा नहीं हम लोग को। अब लाइट बिल और EMI हुआ, लाइट बिल तो है, इससे भी ज़्यादा डबल आ जाता है हम लोग का। तो अब कैसे भर पाएंगे आप वो? अभी बताओ हम लोग को क्या करने का आगे का। तो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार को बोलो हम लोग को कुछ सेवा दे, आगे हम लोग भी कुछ हम लोग को खर्चा पानी दे, तो हम लोग का घर कैसे चलाएंगे? तो हम लोग को भी पैसा मांगता है ना थोड़ा घना। गुप्ता जी ये बताएं मैडम कि आपको लॉकडाउन के तहत आपके जनप्रतिनिधि ने कितनी सेवा दी है? किसी ने कुछ सेवा नहीं किया है। कोई अनाज अनाज कुछ नहीं। हमारे एरिया में एक है आनंद अलर्ट, उन्होंने हमको सब एरिया में सबको मदद किया है। आम पार्टी वाले, आम आदमी है, आम आदमी पार्टी है। हाँ, आनंद जी ने सबको मदद किया है। और यहाँ के महानगर सेविका वो लोग ने कुछ मदद नहीं किया है। और क्या क्या आपके हालचाल पूछने पहुंची नगर सेविका? कोई यहाँ पर आया ही नहीं। और अब आपको लाइट बिल और बच्चों की फीस भरना होगा, तो कैसे भरी जाएगी वो? लाइट बिल 3 महीने का आके पड़ा है, बच्चों की फीस है, बच्चों की फीस स्कूल वाले माफ़ नहीं कर रहे हैं। नहीं करे? क्या बोल रहे हैं स्कूल वो वाले? लोग बोल रहे हैं आके फीस भरो, फिर आगे एडमिशन हो सकता है। हाँ। और लाइट बिल के लिए क्या कुछ? लाइट बिल वैसा ही पड़ा है, अभी तक हम लोग ने भरा नहीं है। वो लोग बोलते हैं नहीं भरेंगे तो काट दिया जाएगा। ये कौन बोलते हैं कि काट दिया जाएंगे? हाँ, एक रिलायंस में उनसे पूछा गया अपने हैं पहचान के, तो बोले कि नहीं इसको भरना ही पड़ेगा क्योंकि ये प्राइवेट है। नीलेश जी ये बताएं कि लॉकडाउन का तो पालन आपने किया और मोदी जी के कहे हुए का पालन जनप्रतिनिधि ने आपके साथ कितना किया? किसी ने, आप जो बोल रहे हो, किसी ने कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ यहाँ हमारा एक टाइगर है जो आनंद अलर्ट, आम आदमी पार्टी का, उसने हम सब लोग को जो है मीडियम क्लास वाले लोग को सबको किट दिया है उसने। अच्छा। बाकी भाजपा नहीं, कांग्रेस नहीं, अदरवाइज किसी ने भी कुछ भी नहीं दिया। हाँ, और हर साल जो पानी की समस्या है वो पानी भरता है, सब बर्बाद हो जाएंगे, तभी बाई चांस कोई नगर सेवक आके देखेगा हाँ इधर पानी भर गया, इसका इतना नुकसान हुआ। लेकिन वो भी जो यहाँ के अभी नगर सेविका है वो तो आती नहीं। यहाँ एक किंग था जो भाजपा का, राम बारोट, वो हर साल जितनी बार भी पानी भरता है हर एक के वहाँ आके देखता था और उसकी समस्या का हल करवाता था। और अभी नाले का सफाई किया है, अभी करके गए हैं, अभी वापस पानी जाता है। अच्छा, इस समय लॉकडाउन के समय बारोट जी आपके पास मिलने आए? नहीं, अभी वो है नहीं ना पद पे अभी वो यहाँ नहीं है। अभी उनकी जगह पे लेडी है, दक्षा पटेल जी है, तो वो नहीं है। वो आए? नहीं आए। दक्षा पटेल जी कुछ भी नहीं। क्या कुछ दिया उन्होंने पका हुआ या दवा मारने के लिए जो उसके भी पैसे हमारे यहाँ के निकलवा के हम लोग ने दवा सैनिटाइजिंग हुआ आपके यहाँ? नहीं, वो भी हम लोग ने पैसे निकलवा के डलवाया है। कोई मास्क या सैनिटाइजर कुछ नहीं, या साबुन किसी ने कुछ भी नहीं मिला है। और इवन जो सैनिटाइजर आप जो बोल रहे हो वो भी कंट्रीब्यूट करके पैसा डाल के हम लोग ने लगवाया। अब आपको स्कूलों की फीस भरनी होगी, आपको स्कूल से कोई फोन आ रहा है? स्कूल के लिए हमारे बच्चे तो बड़े हो गए। अभी अदरवाइज जिसको है उसको तकलीफ है, लेकिन उसकी सुविधा करना चाहिए ना। स्कूल या कॉलेज कहीं भी आपको कुछ पैसे के लिए फोन आ रहे हैं फीस भरने के लिए? मेरे बच्चे सब पढ़ लिए, इसका अभी उसका बाकी है। क्या बाकी है? कि वो अभी मेरी लड़की को ही पूछना पड़ेगा। हाँ, तो आपको फोन आया है, मैसेज आया है? नहीं आया कि आप फीस भरो। मेरे मोबाइल में नहीं, बच्चे लोग के आते रहेंगे। तो मेरे को मालूम नहीं है। और है तो वो तो भरना तो पड़ेगा ही, पढ़ाना है तो। लाइट बिल सरकार थोड़ी भरेगी देगी। लाइट बिल का क्या हालात है? लाइट बिल तो अभी आया, ये बार 1100 आया, 3 महीने से पेंडिंग है मेरा। भरा नहीं है। तो अब क्या लगता है अडानी वो देखो खाली बोलने वाली बात है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। अभी वो इसमें आधा भरने का वो बोलेगा आपकी जितना ताकत है उतना भरो। अच्छा। लेकिन भरना तो है ही। आप सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? सरकार से क्या मांगेंगे? जो देने का है वो देते नहीं, फिर मांगेगा क्या? मांगने का ऊपर वाले से होता है। आम आदमी से भीख मांग के कोई मतलब नहीं है, वही देगा, ऊपर वाला ही देगा और कोई नहीं देगा। नमस्कार, आप सुन रहे थे, देख रहे थे वार्ड क्रमांक 36 के हालात, चर्चा जनता से। किस तरीके से जनता ने अपनी जुबानी बयां किया। तो अब इस तरीके से ये जनता कब तक त्रस्त रहेगी, कब जागेंगे, ये जनप्रतिनिधि देखने वाली बात ये भी होगी। तो जिस तरीके से अब आने वाले समय 3 महीने तक तो लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, और वहीं पर देखा जाए मोदी जी ने कहा था आप घरों में सुरक्षित रहें, महफूज रहें, और आपकी
रखवाली करेंगे आपके जनप्रतिनिधि। तो कितनी रखवाली की है जनप्रतिनिधि ने, आपने सुना। वार्ड क्रमांक 36 के लोगों से, जनता से चर्चा थी, जनता से। तो अब ये जनता क्या कुछ इसी तरीके से सहमी हुई ज़िंदगी जी पाएगी, या इसी तरीके से ये जनप्रतिनिधि लॉकडाउन से बाहर आएंगे या नहीं। और अब तो लॉकडाउन भी खुल चुका है, तो अब कितना सामना करना पड़ेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन हबीब शेख के साथ मैं अशोक गुज्जर, स्टार मीडिया न्यूज़, मुंबई।